हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 9 जिसकी एक्सरसाइज 11.1 और आज हम करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। बाकी क्वेश्चन हमने क्लियर किए हुए हैं, साथ ही फॉर्मूलेज कॉन्सेप्ट सब क्लियर किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बेटा आज का जो प्रश्न है यहाँ पर 5th क्वेश्चन क्या कहा गया है कि वोट लेंथ ऑफ त्रिपाल 3 मीटर वाइड। अब एक त्रिपाल है, उसकी जो वाइड है, वाइड का मतलब होता है ब्रेथ, जो कि कितना है 3 मीटर है, और विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। अब इससे आपको एक कोनिकल टेंट आपको बनाना है। कोनिकल मतलब होता है कोन वाला टेंट आपको बनाना है, जिसकी हाइट 8 मीटर है और इसका बेस जो है ना, जिसका रेडियस वो 6 मीटर है। तो एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। यानी कहा गया है कि ये मान के चलिए कि जो इसमें लेंथ है ना, किसकी लेंथ, त्रिपाल की लेंथ, उसमें लेंथ में 20 सेंटीमीटर आपको ज़्यादा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि वो या तो कटिंग में चल जाएगा, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इसका 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर आपको लेंथ ज़्यादा लेनी है। अब करना क्या है, देखो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। आपके पास एक त्रिपाल है, ये त्रिपाल हुआ, ये त्रिपाल है, ठीक है ना। और इस त्रिपाल से ध्यान समझिएगा, बिल्कुल आसान है। ये त्रिपाल जो है ये आपके रेक्टेंगल के आकार का है। क्यों है? क्योंकि जब भी वेथ और लेंथ की बात होती है, वेथ का मतलब होता है ब्रेथ, तो हमेशा वो रेक्टेंगल कहलाता है बेटा, ठीक है ना। अब इसकी वेथ दी हुई है, यानी कि आपको ब्रेथ दिया हुआ है, जो कि कितना है बेटा, 3 मीटर आपको दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है, देखो 3 मीटर आपको दिया हुआ है। अब इससे क्या बनाना है आपको, एक कोनिकल टेंट आपको बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना है कि कोनिकल टेंट आपको बनाना है, तो हम एक टेंट बनाते हैं। तो ये हमने बनाया एक टेंट, जो कि कोन के आकार का बनाया है। ये कोन होता है, इस प्रकार कोन होता है, जैसे आप बर्थडे कैप पहनते हैं ना, वो एक कोन के आकार की होती है, ठीक है ना। अब इससे हमने कोन बना दिया, और इस कोन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, इसकी हाइट दी हुई है। इसकी आपको हाइट दी हुई है जो कि 8 मीटर है, और इसका जो रेडियस है वो बेटा 6 मीटर आपको दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है? 6 मीटर दिया हुआ है। सबसे पहली चीज ध्यान दो, आपको इस त्रिपाल से इसको बनाना है या ढकना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जितना इसका एरिया है उतना ही इसका क्या होगा, एरिया होगा। मतलब कहने का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा एरिया ऑफ कोन के। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जितना इसका एरिया है उतने से आपको उसको ढकना है। समझ बैठ गया? अब क्या होता है बेटा, अब ध्यान समझिएगा। दो प्रकार के फॉर्मूले आपने पढ़े थे बेसिक में, मैंने समझाया था आपको। एक तो लगता है टोटल TSA ऑफ कोन, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और एक लगता है CSA ऑफ कोन, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व तब लगता है जब कोई ना कोई हिस्सा छूटा हुआ होता है। टोटल तब लगता है जब पूरा पैक होता है। जब तक आपसे पैक की बात नहीं करेगा, यानी ये नहीं कह देगी क्लोज एक कोन है, तब तक हम TSA नहीं लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? CSA लगाएंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? CSA ऑफ कोन, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई RL। ये पढ़ा हुआ है सब आपने, क्या होता है? पाई RL होता है। CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई RL होता है। अब क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाई RL है तो यहाँ पर हमें L निकालना पड़ेगा। L का मतलब होता है स्लैंट हाइट, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो L निकालने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था h की पावर 2 प्लस r की पावर 2। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो यहाँ पर h कितना है बेटा? h देखो हाइट कितनी है, 8 है, तो 8 की पावर 2 कर देंगे और 6 की पावर 2 कर देंगे, क्योंकि रेडियस 6 है। तो 8 की पावर 2 का मतलब हो गया 64, और 6 की पावर 2 का मतलब हो गया 36। 6 6 जा 36। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर 100 आएगा, और 100 का आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो 10 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे मीटर में ना, तो आपको लिखना पड़ेगा किसमें? मीटर में। यानी आपके पास जो L आया है वो कितना आ गया? 10 मीटर आपके पास आ गया। अब फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है? पाई। पाई की वैल्यू दी हुई है, क्या लगानी है? 3.14 लगानी है, इंटू आर। आर का मतलब रेडियस जो कि 6 है, और L कितना है बेटा? 10 है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, ठीक है। अब आपको पॉइंट रिमेंबर मत रखो, बाद में एक साथ लगा देंगे। तो 314 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? 6 से, तो आपके पास आएगा बेटा 1884। क्या आएगा? 1884 आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे। अब कितनी संख्या बाद पॉइंट है? 2, तो 2 डिजिट बाद लगा देंगे पॉइंट, तो हमारे पास आ जाएगा 188.4। पॉइंट के बाद जीरो की जो वैल्यू होती है वो नहीं होती, आप लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, अब यहां पर आपका यहां तक निकल चुका है, इसको थोड़ा सेपरेशन कर देते ताकि जगह हमारे पास क्या थोड़ी दिक्कत आएगी, कम है जगह इसमें। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा बेटा, अब यहाँ पे देखो, आपसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जितना इसका एरिया है उतना इसका एरिया होगा। मतलब कहने का मतलब कि एरिया ऑफ
जो रेक्टेंगल होगा वो इक्वल होगा बेटा एरिया ऑफ कोन के। किसके? एरिया ऑफ कोन के। और समझाया था क्यों होता है ऐसा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ कोन आपने अभी निकाला है 188.4। 188.4 हमने अभी निकाला। ठीक है, अब क्या करते हैं, लेंथ हमारे पास नहीं है लेकिन ब्रेथ दी हुई है 3 इजल टू 188.4। एल को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा किसमें बेटा? डिवाइड में चला जाएगा। यहां से पॉइंट हटाओगे, एक संख्या बाद पॉइंट 10 बढ़ा दो। ठीक है, अब क्या करोगे आप, 1884 में आप डिवाइड दोगे किसका? 30 का, तो आपके पास आएगा बेटा कितना? 62.8। क्या आएगा? 62.8 मीटर आपके पास आएगा। यानी लेंथ कितनी हो गई? 62.8 मीटर यहां पर हो गई। अब क्वेश्चन में आपसे साफ बोला गया था कि आपको 20 सेंटीमीटर जो है ना वो एक्स्ट्रा लेना है। लेंथ क्या लेनी है? साफ लिखा हुआ है कि जो लेंथ है ना वो एक्स्ट्रा लेनी है। कितनी? 20 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, अभी जो लेंथ हमारे पास आई है, अभी जो लेंथ हमारे पास आई है वो थी बेटा 62.8 मीटर। हमें क्या लेनी है? 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेनी है। तो हम एक्स्ट्रा का मतलब हो गया प्लस कर देंगे। अब थोड़ा सा ये नोट करिए, ये मीटर में है और ये जबकि सेंटीमीटर में है, तो कहने का मतलब इसे भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और हमें पता है कि 1 मीटर में होता है कितना? 100 सेंटीमीटर। तो 100 का डिवाइड दोगे तो 0.2 आपके पास आएगा। दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 63 मीटर। यानी यहाँ पर जो त्रिपाल की लेंथ होगी बेटा वो कितनी होगी? 63 मीटर होगी। और ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 5th वाला कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टूम्ब आर 25 एंड 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग का मतलब होता है पेंट करना। ठीक है ना। इट्स कर्व सरफेस एरिया, साफ लिख दिया है, फॉर्मूला भी लगाना है आपको कर्व सरफेस का, वैसे बोल दिया है, काम हो गया अपना। एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक बनाना होगा कोन। ये हमने बनाया। हमें क्या करना होगा बेटा, एक सबसे पहले बनाना होगा कोन। तो ये हमने बनाया, यहाँ पर कोन बनाया। और इस कोन में हमें क्या क्या दिया हुआ है बेटा? इस कोन में हमें दिया हुआ है स्लैंट हाइट यानी कि एल दिया हुआ है। और एल देखो, स्लैंट हाइट ये वाली कहलाती है, ये स्लैंट हाइट होती है। ठीक है ना। और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे बनती है। ठीक है, तो स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है? स्लैंट हाइट हमें दी हुई है यहाँ पर, स्लैंट हाइट दी हुई है 25 मीटर। तो आप लिख दोगे 25 मीटर। स्लैंट हाइट कितना है? 25 मीटर, ये लिख दिया हमने। और हमने को यहाँ पर दिया हुआ है इसका डायमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है बेटा? 14 मीटर दिया हुआ है। और आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो हाफ कर दो यानी 7 हो जाएगा। ठीक है तक का। अब क्या करना होगा, देखो साफ लिख दिया है कर्व सरफेस, तो आप लगा दीजिए डायरेक्ट। क्या लगा दोगे? सी एस ए ऑफ कौन। कर्व सरफेस क्या होता है? अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है, हमारे पास आर भी है, हमारे पास एल भी है। पाई का वैल्यू जब नहीं दी हुई तो हम लिख देंगे 22/7। रेडियस कितना है बेटा? 7 है। और एल स्लैंट हाइट कितना है? 25 है। स्लैंट हाइट कितना है? 25। 7 से 7 कट गया, 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो 25 टू जा 50, 25 टू जा 50 और 5 कितना हो गया बेटा? 50 और 5 हो गया 55। इसमें आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है मीटर, तो मीटर की पावर 2 लग जाएगी। एरिया में हमेशा पावर 2 लगती है बेटा। ठीक है ना। अब क्या है, अब यहाँ पे कहा गया है आपसे वाइट वॉशिंग है, जो कि हमेशा जो खर्चा होता है ना, ये खर्चा जो है हमेशा मल्टीप्लाई होगा। खर्चा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो आप यहाँ पे निकालोगे टोटल कॉस्ट, यहाँ लिख दोगे टोटल कॉस्ट। क्या लिख दोगे बेटा? टोटल कॉस्ट लिख दोगे। अच्छा कितने रुपीज है? 550 रुपीज। 550 कितने रुपए का खर्चा है? 210 का। 210 पर का मतलब होता है डिवाइड बाय। कितने पर आता है? 100 मीटर स्क्वायर पर आता है। तो यहाँ पर आप 100 लिख दोगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 55 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 55 को मल्टीप्लाई कर दोगे 21 से। 55 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 21 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा उसे आप यहाँ पे लिख दोगे। तो आपके पास आ जाएगा 1155 रुपीज। ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी थी? हमें जो फाइंड करना था यहाँ पर
वो फाइंड करना था कि इसका बताइए खर्चा कितना आएगा, यानी कॉस्ट आपको फाइंड करनी थी इसमें व्हाइट वॉशिंग करने की। व्हाइट वॉशिंग का मतलब यदि हम बात करें तो व्हाइट वॉशिंग का मतलब होता है बेटा पेंट करना, ठीक है ना। और तो यहाँ पर जो खर्चा आएगा वो हमने बता दिया कितने का आएगा। और इस प्रकार जो हमारा ये क्वेश्चन है बेटा ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है, अब अगला जो क्वेश्चन है हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7। एक जोकर की कैप है जो कि फॉर्म है, किस फॉर्म में, ये जो फॉर्म है बेटा ये एक राइट सर्कुलर कोन जिसका बेस में रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 सच कैप्स। देखो सबसे पहले हम बनाते हैं कोन, जैसे हम कर रहे हैं वैसे बिल्कुल आसान तरीके से होने वाला है। ये भी हमने एक बनाया, कोन बनाया। इस कोन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, इस कोन की रेडियस आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। और इसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है, तो ये हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, यानी एरिया फाइंड करना है। एक कैप का है तो आपको 10 का निकालना है। अब यहाँ पे वही बात है कि सी एस ए या टी एस ए, थोड़ा दिमाग लगाइए। कैप जब आप लगाते हो तो उसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है गोलाकार वो खुला हुआ होता है, तभी तो आप कैप लगा पाते हो। तो खुला हुआ है तो इसका मतलब क्या लग जाएगा, सी एस ए। तो आप यहाँ लिख दोगे सी एस ए ऑफ कौन, सी एस ए ऑफ कौन। क्या फॉर्मूला होगा बेटा, पाई आर एल फॉर्मूला हो जाएगा। एल निकालना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला होता है बताइए, एच की पावर 2 प्लस आर की पावर 2 होता है। एच का मतलब हाइट कितना है 24 है, आर रेडियस कितना है बेटा 7 है। तो 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 7 का हो गया 49। दोनों को दो जोड़ दो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। और इसका रूट ओपन करोगे तो 25 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एल आ गया, सेलेंटाइट आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूले में पुटअप करना है। अब क्या करना होगा, फॉर्मूले में पुटअप करना होगा। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू जब कुछ नहीं दी हुई है 22/7, रेडियस कितना है 7 है और एल कितना आया 25 आया। 7 से 7 कट गया, 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से तो हमारे पास आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कैप का है। हमें फाइंड कितने करना है बेटा, 10 कैप्स का फाइंड करना है। तो आप यहाँ लिख दोगे आप टोटल एरिया ऑफ 10 कैप्स। 10 कैप्स, एक का कितना था 550, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये इसका एरिया आ जाएगा बेटा। और ये हमारा जो क्वेश्चन है 7th ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है बेटा। ये भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आज का। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं इसको भी। एक बस स्टॉप है जो कि फॉर्म आर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, यानी रोड का जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें बैरियर लगा देते हैं, बैरियर लगा देते हैं जो कि यूजिंग 50 होलो कौन, यानी 50 होलो का मतलब होता है खुले हुए, यानी कि खेले का मतलब है यहाँ पे भी टी एस नहीं लगेगा, यहाँ पे भी सी एस लगेगा। क्यों, क्योंकि होलो का मतलब होता है उनमें खुला हुआ है, मतलब वो जैसे देखे हुए आपने, ठीक है ना। तो ये कौन अपन ने बनाया, एक कौन बनाया, ये कौन बना दिया। इस कौन का आपको क्या क्या दिया हुआ है, ईच कौन हैज अ बेस ऑफ डायमीटर, यानी डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है। और इसकी जो हाइट है बेटा 1 मीटर आपको दी हुई है। हाइट हमेशा इस प्रकार से होती है, ये हाइट है, ठीक है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ कोन इज डी पेंटेड, अब इसके आउटर साइड पे पेंट करना है, पेंट बाहर करना है। तो सीधी सी बात है पूरा पैक हो नहीं रहा है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर सी एस ए लगाएंगे। कोस्ट आपको दी हुई, कोस्ट हमेशा मल्टीप्लाई होती है, आपको सब पता है। तो आप लगा दो, देखो डायरेक्ट करिए क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ कौन, सी एस ए ऑफ कौन क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। अब यहाँ पे देखो डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो एक काम करिए इसको मीटर में चेंज करिए तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 का डिवाइड दे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एल निकालना पड़ेगा, एल का मतलब होता है स्लैंटाइड जिसका फॉर्मूला एच की पावर 2 प्लस आर की पावर 2। एच का मतलब है हाइट, हाइट कितना है बेटा 1 है, 1 की पावर 2। और रेडियस कितना है बेटा 0.2 की पावर 2, ठीक है। 1 की पावर 2 का मतलब 1 होता है, 1 1 जा 1, और 0.2 को 2 बार मल्टीप्लाई आप जब करोगे बेटा तो 2 2 जा 4, एक और एक दो, दो संख्या बाद लगा देंगे पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा 0.04। क्या हो जाएगा 0.04 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 1.04 यहाँ पर आ जाएगा। इसमें सोल्व किया हुआ है कि आप इसका रूट निकाल लीजिए 1.02 आएगा, लेकिन सीधी सी बात है एग्जाम में ये चीज़ों की हिंट नहीं आती है, तो आपको डायरेक्ट सोल्व करना है खुद के हिसाब से। तो देखो बेटा 2 2 के पेयर बनाओ,
404 का हो जाएगा 02, 2 2 4 पॉइंट, और 1 का रूट होता है 1, ये पढ़ा होगा आपने अच्छे से, तो ये आपका हो जाएगा 1.02 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सी एस ए जो हमारा फॉर्मूला था, पाई की वैल्यू क्या लगानी है, 3.14 लगानी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई पाई की वैल्यू 3.14 लगानी है, नहीं दिया होता तो हम 22/7 लगाते। ठीक है, इनटू और क्या क्या है बेटा, आर रेडियस कितना है 0.2 है, और मल्टीप्लाई एल कितना है हमारे पास अभी निकाला 1.02 निकाला। ठीक है ना, पॉइंट को भूल जाइए थोड़ा, पॉइंट यदि दिक्कत करता है आप बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई करिए। 314 को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो आपके पास आएगा 628, और 628 को मल्टीप्लाई कर दो 102 से, तो आपके पास आएगा 64056। ठीक है, ये आपके पास आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 3 4 5 यानी 5 डिजिट बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट हम लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.64 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में ना, मीटर की पावर 2 एप्रोक्स हमारा हो जाएगा। एप्रोक्स का मतलब हो लगभग, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट आगे भी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेनी है हमको। ठीक है, अब क्या होता है, हमें क्या फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो आप लिख दो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अच्छा पहले एक चीज ध्यान दो बेटा, ये जो एरिया निकला है ना, वो हमारा निकला है, ये वाला जो एरिया निकला है ये हमारा निकला है कितने का, एक होलोकॉन का, हमें निकालना है 50 का, तो आप निकालोगे टोटल एरिया ऑफ 50 कोन्स, 50 कोन्स। एक का कितना आया बेटा 0.64 आया, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, और 2 कितना हो गया 32 हो गया। अच्छा 2 डिजिट बाद क्या है, पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 मीटर की पावर 2। ये जो है 50 कोन का हमारे पास एरिया आ गया। अब क्या करना होगा, अब सिंपल सा फंडा ये है, हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो आप निकालोगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए खर्चा आता है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर, ये भी मीटर स्क्वायर है, तो एक काम कर देंगे 32 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, और 2 कितना हो गया 38, तो 384 रुपीज इस पॉइंट का बेटा आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस पॉइंट का हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, इस पॉइंट का हमारा आंसर आ जाएगा 384 रुपीज़, और ये हमारा जो क्वेश्चन है 8th कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हमने आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है। अब बच्चों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट मुलाकात होगी अगली एक्सरसाइज में 11.2 में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।